अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाजमी मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। एंड येट अगेन आज फ्यूजन रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि व्हेन एवर यू गाइस आर मेकिंग और रेप्लिकेटिंग माई रेसिपीज़, आपने क्या करना है, पिक्चर ज़रूर लेनी है और इंस्टाग्राम पे हमारा मसाला रेसिपीज़ का जो पेज है उसका हैंडल मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम पे जो हमारा पेज है मसाला रेसिपीज़, उसको आप सर्च करेंगे, उस पर आपने टैग ज़रूर करना है, ठीक है। और साथ में मुझे भी आप मेंशन कर सकते हैं ताकि मुझे तो पता चले कि आप लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, ताकि एटलीस्ट मैं प्रॉपर देख सकूं और उसको वापस रीपोस्ट भी कर सकूं। अच्छा, आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है और ये है कि आप लोग इतना महंगा जाके बाहर खाना खाते, तो मैंने सोचा आज जो है ना आपको किस तरीके से कॉस्ट सेविंग का भी बताऊँ एंड किस तरीके से आप जो है ना घर पर एक फ्यूजन रेसिपीज़ जो है ना क्रिएट कर सकते हैं कैफ़े वाली। ठीक है, कैफ़े में आपको पता है कि तरह तरह के अलग अलग खाने मिलते हैं। एक मोरक्कन चिकन होता है, एक टारगन होता है, पास्ताज मिलते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सेवरी की तरफ जाते हैं और थोड़ा ब्रेकफास्ट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर भी और ज़्यादा फ्यूजन्स होते हैं। तो आज हम बनाएंगे डायनामाइट चिकन क्रेप्स। आपको पता है डायनामाइट चिकन इटसेल्फ एक बहुत ही महंगी सी डिश है जो कि एक सॉस का कमाल है बेसिकली। ठीक है, सिंपल आपने चिकन टेम्पुरा एक बनाना है, उसको प्रॉपर तरीके से फ्राई करना है और साथ ही में क्रेप्स बनाएंगे। क्रेप्स आपको पता है पैनकेक्स की थिनर वर्जन होता है जो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। स्वीट एंड सेवरी कॉम्बिनेशन ईजिली आप जो है ना उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगेन फिलिंग अगर आप सेवरी डालेंगे तो वो आपका सेवरी जो है ना आपका मेन कोर्स भी हो सकता है, वो आप स्टार्टर के तौर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो डिज़र्ट में भी आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई फिलिंग्स डाल दें डिज़र्ट की, समझे स्ट्रॉबेरीज डाल दें, जैम डाल दें, उस तरीके से भी खाया जा सकता है। साथ ही में हम बनाएंगे डेथ बाय चॉकलेट टार्ट। ये इसलिए डेथ बाय चॉकलेट टार्ट है क्योंकि ये डार्क चॉकलेट से बनता है। इसका क्रस्ट भी जो है दो तरीके से, आपको मैंने पहले भी इतनी बार सिखाया है कि क्रस्ट मेन जान होती है किसी भी चीज़ की। बी एट पिज़्ज़ा क्रस्ट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो टार्ट बना रहे तो उसका टार्ट के जो बेस है वो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। नहीं होगी, खस्ता नहीं होगी तो वो सारी चीज़ें जो है ना ज़ाया होंगी और मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, बाज़ार में तभी इतना महंगा इसलिए मिलता है टार्ट क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें डली होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। बी एट चॉकलेट, बी एट बटर। बटर की बात करते हैं तो बटर आपका आइस कोल्ड होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। तो मैंने उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है, हाफ़ कप चाहिए मुझे, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर काट के देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। ये बिल्कुल रॉक सॉलिड है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, जो आपके पास ईजिली एसेसिबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास रेसिपी में अंडे की जर्दी आ रही होगी, ठीक है, वो मैं ऑप्शनल है, डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालता। लेकिन जो आपकी स्टैंडर्डाइज जो रेसिपी होती है उसके अंदर अंडा डलता है। अगेन जिन लोगों को अंडे से थोड़ा सा इशू होता है खाने में या उनकी हीट पसंद नहीं होती तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो भी अच्छा बनेगा। तो वो तो और ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपने क्या करना है, बॉक्स खोलना है, पास्ता गर्म करना है, बॉयल कर दें अल डेंटे, थोड़ा सा कच्चा रहने दें। और साथ ही में फिर आपने क्या करना है, जो स्पाइस है वो आप किसी भी चीज़ के साथ, चिकन के साथ या खाली जो आपका नॉर्मल जो फ्लेवर हो गया किसी भी चीज़ के साथ, क्रीम के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। 1 कप के हिसाब से मैंने ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा। पास्ता को अपने हिसाब से जितना आपने लेना है और सिंपली आप क्या करें, इसको प्रॉपर तरीके से बंद करके बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा पास्ता भी हो रहा है। सिंपली बॉइलिंग वाटर है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है एंड समझे 10 मिनट में ईजिली जो है ना अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा। आ जाते हैं इधर हमारा क्रस्ट। क्रस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास अगर चॉपर नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको हाथ से भी प्रॉपर तरीके से क्रश कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैदा ऐड करना है। यहाँ पर मैदा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए लाजमी। ठीक है, पाउडर शुगर सबसे बेस्ट है क्योंकि पाउडर शुगर ईजिली घुल जाती है इसके अंदर। अदरवाइज़ ग्रैनुलेटेड लेंगे ना तो बड़ा मसला होगा, उसको प्रॉपर आपने और मज़ीद चॉप करना पड़ेगा। कोको पाउडर, ठीक है, 70% डार्क है ये, डार्क कोको पाउडर, क्योंकि सेमी जो आपके लाइट वर्जन भी आते हैं कोको पाउडर के तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो इसकी क्रस्ट है बिल्कुल डार्क कलर का हो। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगा ताकि सारी चीज़ें ऑल टुगेदर हो जाएं। और साथ ही में अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा मक्खन। ठीक है, मक्खन हमने ऐड करना है। ये गया एक ब्लॉक। एंड इसके ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना, जैसे आपका ब्रेड क्रम्स की शेप होती है वैसी आनी चाहिए। तो इसको जल्दी जल्दी मैं बना दूँगा और साथ ही में थोड़ा सा पानी। और इसी टाइम पे आपने एग योक अगर डालनी है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बड़े बेहतरीन से जो ब्रेड क्रम्स की शेप है ना वो आ गई है। क्रम्स आने चाहिए, इट मीन्स आपका जो टार्ट की जो बेस है ना बड़ी अच्छी बनेगी ये। अब इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगा
समझे पानी ऐड कर दें या दूध ऐड कर दें। और आई ऑलरेडी हैव मिल्क, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रेप्स भी बना रहे हैं। सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून जो है मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगा। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आपके सामने 3 टेबलस्पून ऐड किए, ज़्यादा आपने कभी भी ऐड ना करें। एंड इवन रेसिपी में भी लिखा होता है 1 कप या आधा कप, तो कभी भी एक साथ पूरा न डालें, ग्रेजुअली ऐड करें। अगेन इसको चला दें। अभी ऑल टुगेदर अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स होना शुरू हो जाएगा, डो की फॉर्म आ जाएगी। देख सकते हैं बेहतरीन क्रस्ट होना शुरू हो गए। और मज़ीद इसको मैं यहाँ पर मिक्स करूँगा। अभी एक करके प्रॉपर एक डो बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें आपके सामने ये डो फॉर्म हो चुकी है। इसको मैं सिंपली जो टार्ट का जो टिन है उसके ऊपर फैला दूंगा। इसको थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे यहाँ पर। ठीक है, आ जाते हैं चॉकलेट। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर पास्ता भी बड़ा बेहतरीन सा बॉईल होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, इसको भी और मज़ीद थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद मैं इसको स्ट्रेन आउट कर दूँगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, चॉकलेट जो है ना यूजुअली होता है गनाश किस तरीके से बनाया जाता है। सिंपली आपने क्या करना है, चॉकलेट वैसे तो मैं माइक्रोवेव में करता हूँ, मैंने कहा टाइम की शॉर्टेज है, जल्दी जल्दी हम चूल्हे पे कर लेते हैं। चॉकलेट आपने ऐड करनी है, डार्क चॉकलेट जाएगी, साथ ही में यहाँ पर जाएगी क्रीम। 1/2 कप क्रीम आपने ऐड करना है। उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करते रहना है। ठीक है जी, लो फ्लेम पे। अगर आप इसको छोड़ दिया ना तो चॉकलेट जलना शुरू हो जाती है। सबसे बेस्ट ये है कि चूल्हे पे ही कर लें, आसानी से जितना जल्दी हो सकेगा आपका जो है ना चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। एंड साथ ही में ओवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्रीज़ पे। क्रस्ट को सिंपली मैं फैला के, टार्ट का पैन है मेरे पास, उसको फैला के हम क्या करेंगे, इसको बेक कर देंगे। दैट्स इट। थोड़ा सा प्रिक करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जो एक होता ही है कि जब भी आप टार्ट बेक करते हैं, पफ पेस्ट्री बेक करते हैं, वो थोड़ा सा ना राइज होती है। थोड़ा सा उसको प्रिक करें ताकि वो अपनी जगह पे ही रहे। और यहाँ पर चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की लें जितना हो सकता है। थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन ये कि अच्छी क्वालिटी का जो चीज़ आप यूज़ करेंगे उसका रिज़ल्ट जो है ना बड़ा बेहतरीन आएगा। ब्रेक का टाइम हो गया। आई एम जस्ट मेल्टिंग द चॉकलेट एंड मेकिंग अ गनाश। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। डेथ बाय चॉकलेट टार्ट। अज्जा शॉर्ट टार्ट के लिए मैदा 1/4 कप, अनसॉल्टेड बटर क्यूब्स आधा कप, चीनी 1/4 कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, नमक 1 चुटकी, ठंडा पानी 2 से 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, हैवी क्रीम आधा कप, चीनी ऑप्शनल 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर अब चॉकलेट को मैं अच्छे तरीके से मेल्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर आपने लाजमी जो है ना क्रीम ऐड करनी है। साथ में हमारा बेक पार्लर का जो पास्ता है, स्पाइरल पास्ता जो मैंने यूज़ किया है, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना बॉयल होना शुरू हो गया है। एंड मैंने बख्तियार भाई को जो है ना कहा कि प्रॉपर तरीके से आप जो है ना बिछा दें हमारे जो शॉर्टरेस्ट पेस्ट्री है ना उसको, क्योंकि मुझे तो टाइम लग जाएगा चॉकलेट को यहाँ मिक्स करते करते। ठीक है जी, इसके अंदर आपने कोको पाउडर अपने हिसाब से डाल देना है, डिपेंडिंग कि कितना आपको उसका कलर चाहिए। एंड सबसे बेस्ट तो यही है कि आप चॉकलेट को ना चूल्हे पे ही मेल्ट कर लें। एंड ऑब्वियसली इसको हटा के आपने जो है ना करना है, वरना आप ऑब्वियसली माइक्रोवेव के अंदर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी टिप ये भी है कि चूल्हा सबसे बिल्कुल कम होना चाहिए आपका। ठीक है, साथ ही में थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल जाएगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से और मज़ीद जो है ना एक शाइन भी आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, आप प्लीज़ कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। एंड साथ ही में अब मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हमने जो चिकन है उसकी मैरिनेशन करनी है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है बेक पार्लर ने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है, इसलिए क्योंकि सारी जो सॉसेज है ना उसकी वजह से आप समझें कि कोई भी जो खाना बना रहे हैं ना ईज़िली बन जाता है, क्योंकि हमें टेंशन नहीं होती कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी क्या नहीं करनी। सिंपली सॉसेज ऐड कर दें एंड यू गुड टू गो। ठीक है जी, अब यहाँ पर चिकन है मेरे पास। चिकन के अंदर थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, ये डायनामाइट चिकन बना रहे हैं हम, ब्लैक पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स। ठीक है, एंड साथ ही में यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा समझें कि 1/2 टीस्पून, दैट्स इट। एंड साथ ही में यहाँ पर फ्लावर, कॉर्नफ्लावर। एंड ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है मिक्स। ठीक है, थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगा एंड जैसे ही पानी के साथ ये अच्छे तरीके से मिक्स होगा, ये समझें एक पेस्ट की फॉर्म हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको डीप फ्राई कर दूँगा ताकि आपके बड़े बेहतरीन से जो एक टेंडर्स है ना वो बन जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम क्रेप्स बनाएंगे। साथ ही में थोड़े से मेरे पास यहाँ पर वेजीज़ हैं आपके सामने। हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ कि वेजीज़ इंक्लूड किया करें अपने खानों के अंदर, ताकि आपका एक एक क्रंच भी होना चाहिए, थोड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपकी जो है ना डिश के अंदर आना चाहिए। अब यहाँ पर
ये देखें, ये समझे हॉट शॉट जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना किस तरीके से बनते हैं, लेकिन इसको मैं बिल्कुल ड्राई अप नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको फुल क्रिस्पी वर्जन नहीं चाह रहा। बस ये थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा ताकि एक बैटर फॉर्म हो जाए। बहुत थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 टेबलस्पून बस। इसको कर देंगे मिक्स ताकि बड़ा बेहतरीन सा जो बैटर है ना वो बन जाए। आप देख सकते हैं मैंने ग्रेजुअली ही सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, एकदम से सारी चीज़ें कभी भी ऐड ना करें, ठीक है जी। और साथ ही मैं सॉसेस की बात कर रहा था, इसी के अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर और ज़्यादा बेहतरीन आए। बेक पार्लर का 1 से 2 टेबलस्पून आपने सोया सॉस ऐड कर दी। चिली सॉस बेक पार्लर की बड़ी ही बेहतरीन है। एंड मैं तो हमेशा कोई भी आपके समझे मैरिनेशन हो गई या कोई भी फिलिंग हो गई उसके अंदर मैं लाजमी जो है ना बेक पार्लर की सॉसेस यूज़ करता हूँ। बस ये आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये यहाँ पर इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो गई, बस इसको आप डीप फ्राई कर देंगे बस। साथ ही में आ जाते हैं क्रेप्स पे। अब क्रेप्स आपको पता है बिल्कुल थिन एक लेयर होती है पतली सी, जो आपके समझे पैनकेक्स का थिनर वर्जन। एंड इसके अंदर बहुत सारी फिलिंग्स, आप इजीली जैम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिज़र्ट के तौर पे यूज़ करना है तो सा मेपल सिरप हो गया, चॉकलेट सिरप हो गया, कॉफ़ी सिरप हो गया, वो ऐड कर लें। और साथ ही में इफ़ यू वांट कि आप इसको प्रॉपर तरीके से सेवरी बनाना चाहते हैं जैसे मैं आज बना रहा हूँ, एंड साथ ही में इसकी एक बड़ी बेहतरीन सी सॉस भी बनेगी। सॉस किस तरीके से बनती है? डायनामाइट सॉस, सिंपल सिराचा सॉस, मेयोनीज़, बेक पार्लर की केचप मैं ऐड करूँगा, टोमेटो केचप, थोड़ी सी चिली सॉस जाएगी, बड़ा बेहतरीन सा एक ऑरेंज जो है ना कलर आ जाएगा सॉस का, वो भी आपको बताऊँ किस तरीके से आता है, जो आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये चिकन हमारा इधर हो गया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा रख देंगे रेस्ट पे, ठीक है। जैसे ही ये रेस्ट पे आ जाएगा फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। सही, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, फ्रिज के अंदर रख दें फॉर लाइक 7 to 8 आवर्स, ठीक है, तो अच्छे मैरिनेशन भी हो जाएगी। आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो हमारे पास कॉलर है मदिया फ्रॉम ज़फ़रवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैं मदीहा बात कर रही हूँ ज़फ़रवाल से। जी जी बिल्कुल। बड़ा मुश्किल नाम रखा है आपने रेसिपी का। मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, अकेला मुश्किल ही नहीं है लेकिन है ज़बरदस्त। आपने ट्राई करना है, बड़ी अच्छी रेसिपी है ये। जी मैं ट्राई लाजमी करूँगी, और है भी बिल्कुल डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको बताऊँ, ये कराची में जितने कैफ़ेज़ हैं ना वहाँ ये मिलता है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये हमारी साइड से नहीं मिलता, लेकिन मैं ट्राई लाजमी करूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है आपकी, और नाम भी बिल्कुल डिफरेंट है ना, नाम भी डिफरेंट है और फ्यूजन रेसिपी है बेसिकली है। जी जी, आपकी रेसिपीज़ में देखी बहुत अच्छी होती हैं आपकी सारी रेसिपी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ ट्राई भी करें। मैं ट्राई करती हूँ, अच्छी बनती हूँ। मैं खुद भी शेफ हूँ। कोई फरमाइश करेंगी? मैं फरमाइश अभी सोचा नहीं है, सिर्फ रेसिपी के लिए मैंने कॉल की थी। बड़ी ज़बरदस्त लगी है मुझे, मैं लाइव देख रही थी ना। अच्छा जी, चलें, थैंक यू सो मच। जी ठीक हो गया, थैंक यू जी। बस दुआ में याद रखें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर जो क्रेप्स है ना वो बना रहा हूँ। ठीक, क्रेप्स में मैंने क्या किया है, सिंपल मैदा ऐड किया है, इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड किए हैं, वनीला एसेंस ऐड किया है, पाउडर शुगर ऐड की है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कर रहा हूँ मिक्स। इसका जो बैटर है ना वो थोड़ा सा रनी होगा, थोड़ा सा। अगर पैनकेक्स बना रहे हैं तो सिंपली आपने यही करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक रखना है आपने। सेम एक ही इसका बैटर होता है। एंड देख सकते हैं मैं ग्रेजुअली दूध ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर जाएगा, एंड थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी मैंने ऐड किया है। जब भी आप बेकिंग पाउडर ऐड करें किसी चीज़ में, थोड़ा सा उसके अंदर वेट कर लें ताकि वो उसके जो समझे कि जब वो इनकॉर्पोरेट करता है किसी भी मॉइस्चर के साथ तो वो थोड़ा सा बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होता है। तो उसके बाद फिर आपने उसको यूज़ करना है। तो उसको थोड़ी सी देर हम रखेंगे फॉर लाइक 5 मिनट्स मैक्स। 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट आपने रखना है। अब देखें इसको कॉन्स्टेंटली मैं मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसका जो बैटर है ना बड़ा बेहतरीन सा बने। स्मूथ होना चाहिए बैटर, कोई भी लंप नहीं आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। प्रॉपर स्मूथ हो, अगर आपको लग रहा है स्मूथ नहीं है, सिर्फ के थ्रू इसको कर लें मिक्स वापस, ठीक है। प्रॉपर घुमा लें ताकि ये जो है ना प्रॉपर लम्प फ्री हो जाए आपका बैटर। ये बस इसको कॉन्स्टेंटली मिक्स कर रहा हूँ। इसके अंदर
अच्छा, अब आपको बताऊं, जैसे मैं स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा स्वीटर रखा हुआ है एंड ऑब्वियसली चिकन होगा जो आप खाएंगे ना, तो बड़ा ही बेहतरीन सा एक फ्यूजन आएगा। एंड यहाँ पर बख्तियार भाई ने हमारा जो टार्ट का पैन है वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से टार्ट को, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर बिछा दिए। देखें, ये टार्ट जो है ना, ये प्रॉपर बिछा दिया। प्रिक किस तरीके से करना है, इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर मक्खन है, तो इसको आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी जो है ना, इसको प्रिक करने के बाद या तो फ्रीज़र में रख दें या तो ओवन के अंदर टॉस कर दें, जो कि मैं अभी करूँगा। मैं इसको, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको ओवन के अंदर डाल दूँगा। बस अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिक करना है, क्योंकि ये उठेगा एंड बड़ा बेहतरीन सा जो क्रस्ट है ना वो इसका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको डालते हैं हम ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज ओवन मेरा प्रीहीटेड है। जैसे ही बड़ा बेहतरीन सा हो जाएगा, उसके ऊपर चॉकलेट हम डालेंगे। एंड ये देखें, चॉकलेट बड़ी बेहतरीन सी होना शुरू हो गई है। और मज़ीद थोड़ी सी इसको मैं मेल्ट करूँगा, बिल्कुल कम फ्लेम पे। कमिंग बैक टू आवर क्रेप्स, ये देखें हमारे पास कॉलर है, शुमाइल फ्रॉम वाकैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल। प्लीज़ आप टीवी जो है ना म्यूट करें, क्योंकि मुझे मेरी ही आवाज़ आ रही है वापस। ओह, कैसी चेक करती हूँ। कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी हो गए, कह रही थी। चलें, तो थैंक यू। जी जी बिल्कुल परफेक्ट है। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। वो मैं आपका शो बाकायदा देखती हूँ, शुक्र है मेरी आज कॉल लग गई है। आई एम वेरी हैप्पी। बस आपको वेलकम करते हैं फ्यूजन फूड पर। थैंक यू। वो मेरी एक दरख्वास्त थी कि अगर आप चॉकलेट मार्बल केक बनाना चाहते। मैंने बनाया है मार्बल केक, बहुत सारे बनाए हैं। आप YouTube पे जाएं, YouTube पे मेरा नाम लिखें, आगे मसाला टीवी लिखें, सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी केक की। और उसी में आप कोई भी कलर्स डाल दें, इसमें कोको पाउडर से वो डार्क ब्राउन हो जाता है, रेड डाल देंगे तो रेड वेलवेट हो जाएगा। बस कलर का गेम है उसके अंदर, और बारी बारी आपने एक ही बैटर को जो है ना डाल देना उसके अंदर। चलें, थैंक यू सो मच। प्लीज़ रेसिपीज़ को ना आप देख लिया करें, थोड़ा सा सर्च करें। थोड़ी मेहनत है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम मोबाइल में तो लगे होते हैं, लेकिन अगर YouTube खोल के आप हमारे मसाला टीवी के पेज पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट जो है ना पूरी बनी हुई है, सारी रेसिपीज़ की, सारे शेफ़्स की, सारे एक्सपर्ट्स की। तो वहाँ पर हर चीज़ डिटेल में है। एंड अगर आपको फिर भी समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पर सारी रेसिपी है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मेथड के थ्रू फॉलो करेंगे तो आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा। मार्बल केक इज़ वेरी इजी टू मेक। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे ये बैटर है, इसको हाफ़ हाफ़ कर लें, एक के अंदर कलर डाल दें और बारी बारी एक एक करके आप उसको किसी भी लोफ टिन के अंदर डाल दें, उसको बेक कर लें, मार्बल केक बन जाएगा। है ना आसान? बस ये थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब मैं देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से कॉन्स्टेंटली मिक्स कर रहा हूँ। बबल्स आना हल्का हल्का शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो राइट कंसिस्टेंसी है किस तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए, आपने किया, मेरे हाथ ऑलरेडी धुले हुए हैं। एंड ये आपका बैटर रेडी है। अगर आपका बैटर ज़्यादा रनी हुआ तो ये समझे लाइन नहीं बनेगी, पाथ में नहीं बनेगा। सिंपल, इट मीन्स योर बैटर इज़ रेडी। अब इसको थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे फॉर लाइक अगेन 2 to 3 मिनट्स। बबल्स आना शुरू हो गए, देख सकते हैं। एंड साथ ही में हमारा बेहतरीन सा जो पास्ता है वो भी हो गया एंड ब्रेक का टाइम भी हो गया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। डेथ बाय चॉकलेट टार्ट अज्जा शॉर्ट टार्ट के लिए मैदा 1/4 कप, अनसॉल्टेड बटर क्यूब्स आधा कप, चीनी 1/4 कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, नमक 1 चुटकी, ठंडा पानी 2 से 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, हैवी क्रीम आधा कप, चीनी ऑप्शनल 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें ऑल टुगेदर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आपको पता है, बड़ा अगर स्टेप्स ज़्यादा होना तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ऑयल हीट अप हो रहा है फॉर आवर चिकन को मैंने देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से और मज़ीद मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चिकन के बैटर की। ठीक है, बेस्ट तो ये है कि अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लें तो मेक श्योर करें वो चिल्ड वाटर होना चाहिए। ठीक है जी। एंड साथ में हमारी जो चॉकलेट है वो भी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है मेल्ट। एंड साथ ही में हमारे जो क्रेप्स का बैटर है वो भी प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब मैंने एक लिटिल लेनी है एंड
इस तरीके से इनफैक्ट चलें, आई थिंक दिस वुड डू वंडर। ऑलराइट, इस तरीके से आपका बैटर बड़ा बेहतरीन सा स्मूथ और सिल्की होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा रनी है या अगर ज़्यादा थिक है तो यू कैन ऐड मिल्क इज़ वेल। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑब्वियसली शुगर हमने ऐड की है, सॉल्ट का थोड़ा सा एक जो है ना जिंक बड़ा अच्छा आएगा जब इसको खाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पास्ता बेक पालक का बड़ा बेहतरीन सा स्पाइरल यहाँ पर रेडी हो चुका है। एंड इसी तरीके से आप ये समझे किसी भी फिलिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। रमज़ान में मैंने इतना आपको बताया कि आप इवन समोसेस के अंदर, रोल्स के अंदर ऐड कर लें, पैटीज़ बना रहे हैं उसके अंदर कर लें। बेक पार्लर ने जो है ना ज़िंदगी बड़ी आसान की हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा चिकन, आई थिंक आवर ऑयल इज़ परफेक्टली डन। बस यहाँ पर चिकन का मैं क्या करूँगा, एक एक करके हम जो है ना इसको इनफैक्ट डीप फ्राई करेंगे। ठीक है जी। पहला वाला हमेशा जो है ना टेस्टर होता है बेचारा। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम है। ऑलराइट। अच्छा, हमारे पास कॉलर है यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। वो बेटा मुझे ये पूछना था कि मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ वो नरम हो जाते हैं ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मज़ीद उसमें दाल मिलाना चाहिए या कॉर्नफ्लोर मिलाना चाहिए? नरम हो जाते हैं? जी, जैसे कि होता है ना कि तोड़ो तो वो नरम से होते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, वैसे तो ये कि सॉफ्ट तो होने ही चाहिए शामी कबाब, क्योंकि मेरी अम्मी भी बनाती है, बड़े सॉफ्ट बनाती है। लेकिन ये कि अगर आपको थोड़े से रेशा रेशा अगर चाहिए, जी जी जी, यही मैं पूछना चाह रही तो हूँ। फिर उसमें आप थोड़ा सा गोश्त डालें ना ज़्यादा। जी, गोश्त तो डलता ही, जी। जैसे कि जब मैं बनाती हूँ तो वो नरम होते हैं, यानी जब फ्राई करती हूँ तो ये टूटने लगते हैं। तो आप क्या एक काम करें, उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दें या यही पूछे जी थे। कॉर्नफ्लावर डाल दें। ठीक है, या तो थोड़ा सा बेसन होता है ना रोस्ट करके, वो डाल दें। अच्छा, बेसन को मुझे भून के डालना होगा? भून के डाल दें, बिल्कुल। चलिए, जी जी। आज क्या बना रहे हैं आप? आज आपके मुझे लग रहा है लाइट नहीं है आपके जी घर जी, पे। हमारी यहाँ जाती 4 से 6। अच्छा अच्छा, नहीं ये आज मैं बड़ा फ्यूजन रेसिपी बना रहा हूँ। क्रेप्स बन रहे हैं, उसके साथ डायनामाइट चिकन है, साथ में वाह, टार्ट भी वाह, है। जबरदस्त। अच्छा, रिपीट किस टाइम होगा बेटा ये? ये रिपीट होगा सलमान भाई, रिपीट कितने बजे होता है? ये आई थिंक 9 बजे होता है। चलिए ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मैं रिपीट। कोई क्वेश्चन है आज? क्वेश्चन आज नहीं है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे मेरी अम्मी जो है ना बल्क में बहुत ज़्यादा शामी कबाब बना देती हैं। मैंने शो पे भी पैसे बनाए हैं जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं, क्योंकि अम्मी ने मुझे सिखाया हुआ है। एंड ये होता है ना, माँ की जो सारी ऑथेंटिक रेसिपी होती है वो तो मैंने थोड़ी सी आउट कर दी थी आप लोगों के सामने। लेकिन ये है कि जिस तरीके से अगर आप रेशा रेशा कह रही हैं ना, तो गोश्त उसमें ज़्यादा जाता है। नहीं तो दाल जो है ना उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दें एंड उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना आपने क्या करना है, उसको सिल बट्टे पे इसको या तो चला लें, तो चॉपर में कर लें, फिर उसमें मकई का आटा थोड़ा सा डाल दें रोस्ट करके। ठीक है, वैसे तो वो अच्छे तरीके से बाइंड हो ही जाते हैं। अंडा डालें उसके अंदर, ठीक है जी, और बड़े बेहतरीन बनते हैं। मेरी अम्मी बना के रखती हैं, इतने ज़्यादा बना के रखती हैं, और जब भी दिल चाहता है ना उसको बस आप सैंडविच में डाल दें, या रात में कभी दिल चाहता है चावल के साथ, रोटी के साथ, वो तो एक ऑल टाइम मील है। एंड अगर रेसिपी आपको चाहिए प्रॉपर तो आप यूट्यूब पे जाएं। एंड मैंने शामी कबाब बड़े अच्छे बनाए हैं, बन कबाब भी बनाए, इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। बस आपने जो है ना, आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान है भाई, यूट्यूब जाएं, यूट्यूब से सारी चीज़ें हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें। अच्छा, यहाँ पर आप पैन पे बार बार देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ऑयल मैंने लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं अब ड्राई अप कर रहा हूँ। ठीक है, पैन मेरा गर्म हो चुका है। अब सिंपली मैंने क्या करना है, इसको ये जो क्रेप का बैटर है ये देखें इस तरीके से, बिल्कुल अब चूल्हा बंद है क्योंकि पैन थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगा, ठीक है जी, ये आपने डालना है इस तरीके से, एंड इसको प्रॉपर यूँ कर देना और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। अभी पैन मेरा गर्म है तभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है। ठीक है, ये अपने टाइम पे खुद ही जो है ना प्रॉपर पक जाएगा, खुद ही निकलेगा। एंड थोड़े से बबल्स आना शुरू होंगे, मुझे लग रहा है कि पैन अगेन गर्म है, मैं अभी चूल्हा ऑन नहीं कर रहा हूँ। देख सकते हैं हल्का हल्का पकना शुरू हो गया। साइड से स्क्रैप ऑफ करेंगे। नॉन स्टिक आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो थोड़ा सा ऑयल आपको लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, एंड बस हमारा चिकन भी यहाँ पर हो रहा है, एंड साथ ही में हमारा जो टार्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। एंड हमेशा मैं ये बोलता हूँ, मेरे पास एक ही क्वेरी आती है, वो ये है कि हमारे बिस्किट हो गए या टार्ट की बेस हो गई, वो अंदर जो होता है उसको हाथ लगाते हैं तो वो टूट क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि वो अंदर गर्म है। आप उसको बाहर निकालेंगे, एयर इनकॉर्पोरेट होगी, एयर से वो ठंडा होगा, क्रिस्पी होगा।
बाहर निकालेंगे, वायर रैक पे उसको निकालें, थोड़ा सब्र से, थोड़ा इत्मीनान से जो है ना, आपको टाइम लगेगा उसका, लेकिन ये कि अच्छी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने बेकिंग में कभी भी, बस हल्का हल्का करना है आपने, बहुत हल्के से। ये देखें, यस, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है तो प्रॉपर तरीके से निकलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल हौले हाथ रखना है आपने, ठीक है जी। ये देखें, टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी हमने इसको फोल्ड ही करना है, ठीक है। ये करके बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा ये बैटर यहाँ पर कच्चा है, अब मैं चूल्हा ऑन कर दूंगा, बहुत हल्का। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम देनी है, इसको फ्लिप करेंगे। इसी तरीके से हमने क्रैब्स बनाने हैं। चिकन हो रहा है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आपको मज़ेदार सी डायनामाइट सॉस सिखाऊंगा। डायनामाइट सेवरी क्रैप्स अज्जा। डायनामाइट चिकन के लिए चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर या सोडा आधा चाय का चमचा। तेल तलने के लिए क्रैप्स के लिए मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 1.5 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए म्यूनीस 4 खाने के चमचे, सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारे जो क्रेप्स हैं, टाइम लगता है इसको प्रॉपर पकाने में, एंड ऑब्वियसली ये कि यूजुअली अगर आप देखें क्रेप्स को जब बनाते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, तो उनका बिल्कुल एक दूसरा पैन होता है, एंड उसको बिल्कुल एक छोटी सी इनके पास एक स्टिक होती है जिससे वो घुमाते हैं, जिस तरीके से डोसा बनता है, बिल्कुल थिन होता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब घर में बनाएंगे तो थोड़ा सा ये है कि बाइट आना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल पेपर थिन होता है। वो उतना मुझे वैसे मज़ा नहीं आता उसको खाने में, क्योंकि पता ही नहीं चलता कुछ खा रहे हैं। एक पता तो हो कि एक लेयर है आपके एक डिश के अंदर। सही है जी। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मैंने इसको और मज़ीद जो है ना थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लिया था, लेकिन आई वांटेड कि थोड़ा सा ये जो है ना एक अच्छी एक लेयर होनी चाहिए इस पर। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है, एंड अगेन इसी तरीके से आप बनाएंगे तो फिर आप, मैं यहाँ पर सेवरी कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, डिज़र्ट करना है तो कोई भी सिरप हो गया, किसी भी तरीके से आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्रेप्स आ गए। ठीक है जी, एंड साथ ही में हमारा जो टार्ट है वो भी बड़ा बेहतरीन सा हो चुका है। इसको थोड़ी सा मैं ठंडा करूँगा, एंड ठंडा करने के बाद सिंपली मैंने चॉकलेट ऊपर डाल देनी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। उसको सेट करने रख देंगे। ठीक है, एंड आपको मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली बोल की थोड़ी सी कमी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब सिंपली इसको मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगा। साथ में मेरे पास थोड़े से सॉर्टेड यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं। हमारी चॉकलेट भी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है। ये देखें, ये आपके सामने गनाश जो है ना रेडी हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है, एंड सारी चीज़ें ऑल टुगेदर करके बस क्या करना है, हमने असेंबल करनी है बस। ठीक है जी, बस मुझे एक बोल मुझे दे दें मख्तियार भाई, हमारे सारा काम जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्रेप्स भी हो गए हैं। थोड़ा सा इसको मैंने पतला, अगेन आपकी अपनी चॉइस है जिस तरीके से आपने इसको रखना है। ठीक है, और मज़ीद यहाँ पर ये लें इस तरीके से, एंड इस तरीके से पतला बनेगा बिल्कुल। इसको फैला दें आप, ये ठीक है जी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है, ज़्यादा तेज़ भी ना हो, तेज़ होगा तो नीचे जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बस आपने इसी तरीके से फैलाना। देख रहे हैं बिल्कुल पतली लेयर है। अगेन मैंने एक यहाँ पर मोटी लेयर बनाई है, तो बाकी और मज़ीद जो 2-3 है वो बिल्कुल पतले हैं। आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आपने करना है। सिंपली यहाँ पर हमारे पास जो मेरे पास सॉल्टेड वेजिटेबल्स हैं उसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर से हल्का सा सीज़न करूँगा, पास्ता के साथ मिक्स करूँगा। एक पास्ता की समझे साइडलाइन रेडी हो जाएगी। फिर साथ ही में यहाँ पर मेरे पास इनफैक्ट आपको मैं दिखा देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। आई डोंट हैव अ बोल एट द मोमेंट, तो सिंपली मैं इसके अंदर ये जो चिकन है ये आपने डाल देना है। साथ ही में ये जो सारी सॉस है ये ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये आपने करके इसको अच्छे तरीके से कर देना है मिक्स, ताकि सारा का सारा जो चिकन है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और यही आपको प्रॉपर सर्व करके देते हैं सारे, और इतने महंगे महंगे आई थिंक जो कॉकटेल ग्लासेस होते हैं उसके अंदर देते हैं, और वो इतनी आई थिंक 1800 to 2400 तक जो है ना ये डिश जाती है, और इतने पैसे लगते हैं। तो क्यों इतने पैसे आप वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट ना करें, घर पे बनाएं, घर पे बना के रखें। एंड ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, रिकैप ब्रेक का। बस मैंने क्या करना है ब्रेक में, यहाँ पर इसको जो वेजिटेबल्स है इसको सॉल्ट एंड पेपर से सीज़न करूँगा, पास्ता को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा, एंड आपके सामने सारी चीज़ें असेंबल करके
पेश करेंगे। ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। डायनामाइट सेवरी क्रैप्स अज्जा। डायनामाइट चिकन के लिए चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर या सोडा आधा चाय का चमचा। तेल तलने के लिए क्रैप्स के लिए मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 1.5 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए म्यूनीस 4 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे। तरकीब: डायनामाइट चिकन के लिए चिकन क्यूब्स को नमक और काली मिर्च के साथ मिक्स कर लें। एक प्याले में मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर मिक्स करें और चिकन को मैदे के मिक्सचर में कोट करके तेल में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करके एक तरफ रख दें। मैदा, अंडे, दूध, तेल, नमक और चीनी को एक साथ मिलाएं। फिर एक नॉन स्टिक पैन गर्म करके तेल से हल्का ग्रीस करें। अब पैन में मिक्सचर गोल्डन होने तक 1 से 2 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। सॉस के लिए एक प्याले में म्यूनीस, सराशा सॉस और केचप मिक्स कर लें। क्रैप्स को असेंबल करने के लिए डायनामाइट चिकन को क्रैप्स के अंदर रखकर सॉस छिड़कें और फोल्ड या रोल करके सर्व कर दें। डेथ बाय चॉकलेट टार्ट अज्जा। शॉर्ट टार्ट के लिए मैदा 1/4 कप, अनसॉल्टेड बटर क्यूब्स आधा कप, चीनी 1/4 कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, नमक 1 चुटकी, ठंडा पानी 2 से 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, हैवी क्रीम आधा कप, चीनी ऑप्शनल 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। तरकीब: शॉर्ट क्रस्ट के लिए अवन को 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। अब फूड प्रोसेसर में मैदा, मक्खन, चीनी और नमक मिला दें। फिर अंडे की जर्दी और 2 से 3 खाने के चमचे ठंडा पानी डालें, यहाँ तक कि मैदा यकजान हो जाए। अब मैदे को रोल करें, फिर इसे टार्ट पैन में प्रेस करके कांटे से सुराख करें और 10 से 12 मिनट तक या गोल्डन होने तक बेक करके ठंडा कर लें। फिलिंग के लिए एक सॉस पैन में क्रीम को दरमियानी आंच पर गर्म करें और डार्क चॉकलेट शामिल करके पिघलने तक मिक्स करें। अब चीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल करें। टार्ट को असेंबल करने के लिए चॉकलेट फिलिंग को शॉर्ट क्रस्ट शेल में डालें। फिर फिलिंग सेट होने तक कम से कम 2 घंटे तक फ्रिज में ठंडा करें। अब स्लाइस करके डार्क चॉकलेट टार्ट सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एंड ये लास्ट बिट्स जो होते हैं ना, ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग जिस तरीके से आपको कैफ़े में मिलती है वैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। और टार्ट हो गया रेडी। एंड आप देख सकते हैं टार्ट के ऊपर थोड़े से गोल्ड फ्लेक मैंने यहाँ लगा दिए हैं। इससे होता ही है कि आपको जिस तरीके से रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना, एग्जैक्टली मैंने कोशिश की कि वैसा ही आपको दूँ। एंड ऑब्वियसली इज़ क्वाइट हॉट, लेकिन ये कि इसी तरीके से आप जो है ना सर्व करें, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में काट के। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पार्सली, ड्राइड पार्सली है, ये आपको बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है ना, वो पार्सली ऊपर देते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, आई रियली होप यू लाइक टुडेज़ रेसिपी। एंड किस तरीके से बिल्कुल एक फ्यूजन रेसिपी है ये। एंड बेक पार्लर का पास्ता भी हमने यूज़ किया है, सॉसेस भी यूज़ किए हैं, एंड डायनामाइट चिकन है, क्रेप्स हैं। एंड किस तरीके से एक फ्यूजन रेसिपी जो है ना आपका मेन कोर्स बन जाता है। देख सकते हैं सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हैं। एंड थोड़ा सा सैलड है, चिकन है, क्रेप्स हैं। ऑब्वियसली क्रेप्स के अंदर थोड़ा सा स्वीट एंड सॉल्टी फ्लेवर होगा, प्रॉपर तरीके से कॉम्बिनेशन करके खाएं। ऑब्वियसली डिज़र्ट। आई रियली होप अगेन आपको बड़ी आज के एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, टार्ट के हवाले से, चिकन के हवाले से एंड क्रेप्स के हवाले से। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।